अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। क्या आप अपनी अज़वाजी ज़िंदगी से परेशान हैं? क्या आपको महसूस होता है कि आपकी घरेलू खुशियाँ कहीं खो गई हैं? अक्सर मर्द हज़रात अपनी कमज़ोरी की वजह से ज़हनी तनाव, शर्मिंदगी का शिकार रहते हैं। यही वो मोड़ है जहाँ से घरों में झगड़े, नचाकियाँ जन्म लेती हैं। मैं जानता हूँ कि आप के एक ऐसे हल की तलाश में हैं जो कुदरती भी हो, देर पा भी। अगर आपको लगता है कि आपकी अज़वाजी ज़िंदगी की खुशियाँ ख़त्म हो रही हैं, तो घबराएं नहीं। आज मैं आपसे एक मुखलसाना दरख्वास्त करता हूँ कि हिम्मत ना हारें। हर बीमारी का इलाज अल्लाह ने जड़ी बूटियों में रखा है। बस ज़रूरत इस बात की है कि सही मालूमात, सही तरीका इलाज अपनाया जाए। आज की ये वीडियो ख़ास तौर पर इन लोगों के लिए है जो खामोशी से इस तकलीफ़ को सह रहे हैं। हम आपकी इत्मीनान को बहाल करने में आपकी मदद करना चाहते हैं। नाज़रीन, इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, एक लम्हा भी मिस ना करना, क्योंकि अधूरी मालूमात फ़ायदे की बजाय नुकसान भी दे सकती है। इस वीडियो में मैं आपको 6 नायाब जड़ी बूटियाँ, इनके हैरत अंगेज़ फ़वाइद बताऊँगा। साथ ही मैं आपको तैयारी का तरीका, इस्तेमाल का मुकम्मल तरीका भी तफसील से समझाऊँगा। नंबर 1 पर जड़ी बूटी है असंगन नगोरी। यह जड़ी बूटी मर्दाना हार्मोन टेस्टोन की सतह को कुदरती तौर पर बढ़ाती है। यह ज़हनी दबाव, स्ट्रेस को कम करती है, जो मर्दाना कमज़ोरी की बड़ी वजह है। इसका इस्तेमाल पट्ठों की नशोनुमा और जिस्मानी ताकत में इजाफा करता है। यह मादा तुलीद की मकदार क्वालिटी को बेहतर बनाने में लाजवाब है। साबिक कमज़ोरी, थकन को दूर करके जिस्म में नई लहर डुराती है। असगन नगोरी नींद की कमी के मरीजों के लिए बेहतरीन कुदरती टानक है। यह जिस्म में खून की गर्दिश को तेज़ करती है, कुफ्ते मदाफ़त को इतना बढ़ा देती है कि जिस्म बीमारियों से महफूज रहता है। यह ब्यूटी जोड़ों के दर्द, कमर की तकलीफ़ में फौरी आराम देती है। इसके इस्तेमाल से यादाश्त, दिमागी सलाहियत बेहतर होती है। यह बूटी जिस्मानी ढांचे और हड्डियों को फुलादी मजबूती फ्राहम करती है। अज़वाजी मिलाप के दौरान जोश वलवले को बरकरार रखने में मददगार है। नंबर 2 पर है सफ़ेद मूसली। सफ़ेद मूसली को कुदरती वैगरा के नाम से भी याद किया जाता है। ये मादा मनिया के पतलेपन को ख़त्म करके इसे इंतहाई गाढ़ा करती है। जरियान एहतलाम, कतरे आने जैसी बीमारियों को जड़ से ख़त्म करती है। ये जिस्मानी दुबलापन दूर करके वज़न को मुनासिब हद तक बढ़ाती है। गुर्दों और मसाने को ताकत देकर पेशाब के अमराज को दूर करती है। इसके इस्तेमाल से जिस्म में स्पर्म्स की तादाद में तेज़ी से इजाफा होता है। यह बूटी बुढ़ापे के असरात को रोकती है, जवानी को बरकरार रखती है। ख़वातीन के महसूस आयाम और लकोरिया के मसाइल में भी मुफीद है। ये जोड़ों के गूदे को बढ़ाती है, जिससे कमर दर्द में अफाका होता है। इसके मुस्तकिल इस्तेमाल से चेहरे पर रौनक, सुर्खी आती है। ये जिस्म के थके हुए खुलियों को दोबारा मुतहर्रिक करके तवानाई बढ़ती है। मर्दाना बांझपन के इलाज के लिए इसे सबसे बेहतरीन जड़ी बूटी माना जाता है। नंबर 3 पर है सालब मिस्री। सालब मिस्री मर्दाना कुव्वत, टाइमिंग में इजाफे के लिए मशहूर ज़माना है। ये मादा तुलीद की लेसदारी और अफजाइश में बेपिना इजाफा करती है। वक्त ख़ास पर हिसाब की कमज़ोरी, सुस्ती को मुकम्मल ख़त्म करती है। यह दिल को फ़रहत बख्शती है, घबराहट को दूर करती है। इसका इस्तेमाल आज़ार, ऐसा दिल, दिमाग, जिगर को बेपनाह ताकत देता है। सूरत नज़ार जल्दी फारग होने के मरीजों के लिए यकसीर का दर्जा रखती है। यह बूटी खून में सुरखलियात की पैदावार को बढ़ाती है। इसके इस्तेमाल से जिस्मानी सुस्ती दूर होती है, फुर्ती आती है। यह बूटी निज़ाम हाजमा को दुरुस्त करके भूख की कमी को दूर करती है। हड्डियों के अंदर कैल्शियम की कमी को पूरा करने में मामन साबित होती है। यह मोहरों की कमज़ोरी और रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाती है। तवील बीमारी के बाद होने वाली कमज़ोरी को यह चंद दिनों में ख़त्म कर देती है। नंबर 4 पर है अक्कर करहा। अक्कर करहा आजू खास के मर्दा पट्ठों में जान डालकर सख्ती लाता है। यह असाब को मुतहर्रिक करता है, जिससे शहवत की कमी दूर होती है। खून की नालियों की रुकावट को खोलकर दुराने खून आजू की तरफ करता है। यह बूटी फालज, लर्जा, जोड़ों के पुराने दर्द के लिए इंतहाई मुफीद है। मुंह की बू दूर करने, दांतों की मजबूती के लिए भी इस्तेमाल होती है। इसके इस्तेमाल से जिस्म में कुदरती हरारत पैदा होती है, जो मर्दाना ताकत के लिए ज़रूरी है। यह बूटी बलगम को खारिज करती है, फेफड़ों को साफ रखती है। पट्ठों के खचाव, दर्द में इसका लेप इस्तेमाल दोनों मुफीद हैं।
ये फौरी असर दिखाती है, मर्दाना कमज़ोरी का फौरी हल फ्राहम करती है। इसका पाउडर ज़बान पर रखने से इकलाहट, बोलने की दुश्वारी दूर होती है। ये मैदे की गैस, रिया को खारिज करके पेट हल्का करती है। साबी निज़ाम को चुस्त रख कर इंसान को वक़्त से पहले बूढ़ा नहीं होने देती। नंबर 5 पर जड़ी बूटी मोचरस है। मोचरस कमर की मजबूती, मोहरों के इलाज के लिए बेहतरीन समझी जाती है। ये मादा तुलीद को गड़ा करके मसाने की गर्मी को ख़त्म करती है। इसका इस्तेमाल हड्डियों के गुर्दे को बढ़ाता है, जिस्म को तवाना करता है। जरियान और पेशाब के साथ कतरे आने की शिकायत को फौरी दूर करती है। ये बूटी खून को साफ करती है, जिससे जिल्द के अमराज दूर होते हैं। जिस्मानी सोजश और अंदरूनी जख्मों को भरने में बहुत मामन है। यह पट्ठों को लोहे की तरह मजबूत, लचकदार बनाती है। मोचरस का इस्तेमाल वजन बढ़ाने, पिचके गालों को भरने में मददगार है। यह जिगर की इस्लाह करती है, नया खून पैदा करने में मदद देती है। ख़वातीन में कसरत हेज़, ज़्यादा खून आने को कंट्रोल करने में मुफीद है। यह बूटी साबी तनाव को ख़त्म करके जिस्म को पुरसकून बनाती है। बूढ़े अफराद की जिस्मानी थकावट और दर्दों के लिए यह एक ख़ास तोहफ़ा है। नंबर 6 पर है गोखरू। गोखरू टेस्टोस्टेरोन लेवल को कुदरती तौर पर बूस्ट करने का माहिर है। यह गुर्दों और मसाने से पत्थरी को खारिज करने में मदद देता है। पेशाब की जलन, रुकावट को दूर करके निज़ाम को रवां करता है। यह जिनसी रगबत, ताकत को दोबारा बहाल करने के लिए अक्सर है। जिस्म में मौजूद फालतू पानी, चर्बी को निकाल कर जिस्म को सुडौल बनाता है। यह हाई ब्लड प्रेशर को मतवाज़न रखने में मददगार साबित होता है। सुजाक जैसी तकलीफ दह बीमारियों के इलाज में इसके शानदार नताइज हैं। यह बूटी जिगर को जहरीले मादों से पाक करके इसकी कारकर्दगी बढ़ाती है। वर्जिश करने वाले अफराद के लिए यह पट्ठों की मजबूती का कुदरती ज़रिया है। यह मादा मनविया की हिद्दत, गर्मी को कम करने के लिए औलाद के काबिल बनाता है। जिस्मानी दर्दों, थकन को दूर करके तबीयत में हशाश बशाश लाता है। यह बूटी मदाफत को इतना तेज़ करती है कि मौसमी असरात जिस्म पर असर नहीं करते। इन तमाम 6 जड़ी बूटियों को बराबर वज़न, मसलन 50-50 ग्राम में ले लें। तमाम जड़ी बूटियों को अच्छी तरह साफ़ करें ताकि मिट्टी या कचरा ना रहे। इन्हें पहले छोटे टुकड़ों में तोड़ लें, फिर ग्राइंडर या हमाम दस्ते में डालकर बारीक पीस लें। जब यह बिल्कुल बारीक पाउडर सफ़ूफ बन जाए तो इसे बारीक कपड़े या छलनी से छान लें। इस सफ़ूफ को किसी शीशे के खुशक मर्तबान में महफूज कर लें ताकि नमी से बचा रहे। इस्तेमाल का तरीका: आधा चाय वाला चम्मच सुबह और आधा चाय वाला चम्मच शाम। सुबह नाश्ते के 1 घंटे बाद और रात के खाने के 2 घंटे बाद। इस सफ़ूफ को हमेशा नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करें। दूध में 1 चम्मच शहद मिला लें तो नताइज दुगने हो जाएंगे। अख्तियाती तदाबीर: इलाज के दौरान तली हुई अशिया, ज़्यादा मिर्च मसाले, फास्ट फूड से मुकम्मल परहेज़ करें। कब्ज़ ना होने दें, क्योंकि कब्ज़ तमाम बीमारियों की जड़ है। अगर आप शुगर या ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो अपने मालिज के मशवरे से इस्तेमाल करें। दिन में पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। नाज़रीन, याद रहे कि यह वीडियो महज तालीमी, मालूमाती मकासद के लिए बनाई गई है। हम किसी भी किस्म की बीमारी में मुस्तन हकीम या डॉक्टर से रुजू करने का मशवरा देते हैं। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। शुक्रिया।